तो राकेश जी, सबसे पहले नमस्कार। राम राम रणवीर भाई। और कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। तो हाँ जी, और सुन। और सब। भाई बहुत बढ़िया। तो आप कैसा सुनाइए रहा कैसे हो? आपका तो दिल्ली का आंदोलन का अनुभव? दिल्ली के आंदोलन का अनुभव भाई बहुत ही अच्छा था, पर लेकिन एक थोड़ी सी मतलब कम दिन, मतलब कम टाइम उन्होंने रखा। अगर थोड़ा सा दिन, मतलब रात रात और रख लेते वो, तो पता लग जाता उन्हें कि भाई यानी कि मतलब क्या आपकी होता आंदोलन। यानी कि आपकी और ज्यादा इच्छा थी थाने के अंदर रहने की। हाँ हाँ हाँ, थाना ही बोलेंगे। थाने में रहने की भाई बहुत ये तो इच्छा थी कि उनकी राकेश मजबूरी हो गई थी हमें बाहर, तो राकेश हमें। भाई, आपसे आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, जो मेन जो पर्पस था दिल्ली में इकट्ठा होने का, जो दिल्ली में जाने का हम्म। केजरीवाल के पास सचिवालय में, तो वो मेन हाँ पर्पस हाँ, क्या था दिल्ली में जो इकट्ठा हुए थे? मेन पर्पज ये था कि हमने मिलके, डॉक्टर कोठारी जी ने और जो भाई थे साहिल एडवोकेट जी, तो और बाकी जितने भी अपने भाई थे वहां पे, तो उन सब ने मिलके ज्ञापन बनाया हुआ था, और वो ज्ञापन देने के लिए हम गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को। बस। पर लेकिन वो ज्ञापन मतलब उन्होंने लिया नहीं। और इसको हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ज्ञापन बना धरना। हम तो ज्ञापन देने गए थे, जैसे अगर वो ज्ञापन ले जैसे लेते मैं तो हम जैसे कि सभी को पता है कि 3 दिन 2 रातें वहां पे लगी। तो पहले हम्म। दिन ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं ज्ञापन लिया? पहले दिन तो मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। पहले दिन का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो अब हम ज्ञापन देते किसको, जब मतलब उन्होंने यही नहीं बताया कि वही आप दें या ना दें, मतलब क्या करना है आपको। तो मतलब पहले दिन तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही पहले नहीं दिन दिया। तो यानी कि कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं था बैठना उनका। वहां पे जाना, कोई हम्म। रिस्पॉन्स था नहीं। तो दूसरे दिन का कोई रिस्पॉन्स? दूसरे दिन का ये रिस्पॉन्स था कि हम मतलब जो पहला दिन था, तो उस दिन रात को हम बैठे रहे वहां पे, क्योंकि हमने फैसला कर लिया था कि भाई हम ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन दे के ही जाएंगे। तो हम उस रात रुके, फिर उससे अगले दिन जो दूसरा दिन था, तो दोपहर के बाद में जो अपना मतलब वहां पे था, जो पुलिस प्रशासन था, तो वो आया। वो बोले कि भाई आप सीएमओ ऑफिस जाके कोई भी आपकी दो लोग जो भी आपके मतलब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी ओर से जो भी आप बैठे हुए हो, तो वो जाके आप ज्ञापन दे सकते हैं सीएमओ ऑफिस में। पर लेकिन जब हमें जाके ही और केजरीवाल को नहीं देना था, तो इस तो ये बात तो पहले भी हो सकती थी पहले दिन, पर लेकिन वो नहीं हुई। तो उन्होंने पहले दिन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर हमने बोला कि भाई जो अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो वो यहाँ पे आए, और सीएम केजरीवाल खुद फोन करके बोले कि भाई मैं यहाँ नहीं हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि मेरा तो सबसे पहले बीच मतलब। में मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या आपके पास साफ आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा थोड़ा ज्यादा है अभी। आवाज साफ आ हाँ रही है हाँ आपके पास? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है, ठीक चलो, है रणबीर भाई। धन्यवाद। तो हाँ एक तरफ तो केजरीवाल बोलते हैं आम लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो आम लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है उनको? आम लोगों से मिलने में यही है कि वो उनके पास इतने खुलासे हैं कि जो भी ये जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके हम्म। सारे प्रूफ हैं हमारे पास। 3 पेज का तो ज्ञापन था हमारे पास, और उस ज्ञापन में जो लिख रखा था उसके प्रूफ हमारे पास 400 पेजेस के हैं। तो अगर वो उनके पास जाएगा, देखो ज्ञापन देने से मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या होता क्या नहीं होता। पर लेकिन ज्ञापन देने के बाद में हम ये बोल सकते थे कि भाई हमने आपको ज्ञापन दे दिया, आपके पास प्रूफ भी है। भाई ये भी हो सकता है कि भाई मतलब वो कल को बोल रहे कि भाई हमने ज्ञापन मतलब लेने को बोला था, अब वही बात होगी। ज्ञापन उन्होंने मतलब लिया ही नहीं, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि
क्योंकि अपने पास सारे प्रूफ थे उस चीज के, जो भी पिछले दो मतलब पिछले जो मतलब कि मार्च 2020 से इन्होंने ये मतलब महामारी का जो बताया है कि भाई लॉकडाउन लगा दो, बिजनेस बंद कर दो, वैक्सीनेशन कर दो, तो ये सभी एक इनका मतलब पर्टिकुलर मतलब पहले ही प्लानिंग था सारा कि भाई जनता को इस दौर से गुजार दो कि भाई वो मतलब बिल्कुल डर जाए, मतलब पैसा ना बचे इनके पास मतलब बिजनेस करने का मतलब कोई ऐसा वो ना हो। अब एक बात बताओ, आपको भी ये पता ही होगा कि भाई इतनी मंदी है आज के टाइम पे, और बच्चों का तो मतलब भविष्य बिल्कुल ही खराब है। अब एक स्कूल बात खोल दिए, तो अब स्कूल। सवाल एक और भी तो उठता ना यहाँ पे इस बीच में, जब केजरीवाल हम्म बता रहे हैं दिल्ली में नहीं थे पंजाब में थे, तो हम्म। दिल्ली में जो पुलिस का जो इतना सख्त रवैया था, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यही था कि वो ज्ञापन नहीं लेना चाहते थे, उनकी ये एक पूरी जिद बन चुकी थी कि भाई ज्ञापन नहीं लेना। और इन ये जो क्रांतिकारी आए हुए हैं इनको यहाँ से उठाओ। और एक जिद का कारण ये भी है कि एक तो ये बोलते हैं कि भाई हम आपस में ये जो पार्टी है कि भाई हम मतलब अपोजिशन है, पर लेकिन आप एक बात बताओ, दिल्ली प्रशासन जो मतलब दिल्ली पुलिस है, वो हर बार केजरीवाल बोलता है कि भाई ये मतलब मेरे पास नहीं है, ये केंद्र के पास आती है। और वही केंद्र दिल्ली जो मतलब दिल्ली में जो हम बैठे हुए थे, केजरीवाल की ये मतलब मदद कर रहे हैं हमें वहां से उठाने के लिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये सब के सब एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तो ये आपस में हाँ हाँ, ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि ये तो सभी ने सुना साथ दे है। रहे हैं। हाँ, ये तो यहाँ तो सभी ने ये सुना है साथ दे रहे हैं केजरीवाल, आपस में। और ये तो सभी ने पंजाब में सुना ये कि, और हाँ पंजाब सभी में ने ये लड़ सुना रहे ये। हैं। हम्म, यही पंजाब बात में लड़ सवाल रहे हैं। उठती है, यही बात तो सवाल तो उठती है। केजरीवाल एक तरफ तो कहता है कि पुलिस मेरी सुनती हम्म, नहीं, तो फिर और पुलिस उसकी नहीं सुनती। ये लोग तो केजरीवाल से मिलने के लिए गए थे, तो फिर पुलिस को हम्म। किसने बोला ये सब करने के लिए? ये सवाल तो उठता तो नहीं यहाँ पे। ये सवाल यही उठता कि जब ये दोनों एक साथ ही हैं, ये नहीं सारी पार्टियां एक साथ हैं, और वो जो हम ज्ञापन देने गए थे उनमें इन सब के सबूत थे कि भाई ये सब के सब हमारे मतलब पकड़े जाएंगे। ये एक मेन कारण था कि भाई ज्ञापन नहीं लिया गया। ये एक मेन कारण था इसके पीछे कि भाई वो जो हम ज्ञापन देने जा रहे थे, तो इसमें इन सब का भांडाफोड़ होता, मतलब होता। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी, इनको पता लग जाता कि भाई ये सब एक है। देखो, हमें तो पता है, पर लेकिन लोगों को नहीं पता। ये ज्ञापन देने से उनको पता लग जाता और फिर ये बात ज्यादा बड़ी फैल जाती, क्योंकि हम ज्ञापन देते तो वो ज्ञापन उनको पब्लिकली करना पड़ता, पब्लिक को दिखाना पड़ता कि भाई हमने क्या ज्ञापन दिया उनको। अभी ये बात। एक आम आदमी के साथ तो इन्होंने जो इनका जो तानाशाही रवैया था वो तो था, लेकिन एक हम्म एडवोकेट के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट हम्म के इतने बड़े वकील हैं उनके साथ, और एक हम्म। जो संत हैं सखा जी, और उनके साथ जो महिलाएं भी काफी रही हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सब जो पुलिस की जो तानाशाही थी उनके साथ ऐसा रवैया, ये सब आपको क्या लगता है किसके कहने पर ये सब हुआ और क्यों हुआ? देखिए, जब से मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा है, उसी दिन से लोकतंत्र नाम का तो इस देश में है ही नहीं कुछ। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। लोगों का इतना, उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं एक छोटे से एक्ट के लिए, कि जिसको ये बोलते हैं कि अ, आपदा प्रबंधन। तो उसके जरिए एक तो जो लोगों का जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनका बिल्कुल मतलब नष्ट कर दिए इन्होंने। और ये जो आप अभी पूछ रहे थे कि भाई कि भाई मतलब क्या करना है इनका, कि जो एक मिनट में रोकना चाहूंगा राकेश भाई। हम्म ऐसा भी तो हो हम्म सकता है, क्योंकि जो हमने जो वीडियो देखी काफी हरियाणा हम्म से, जैसे कि सुशील नरवाल जी हैं, विकास हम्म सोराण हम्म जी हैं,
हमारे हम्म, डॉक्टर बलारा जी हैं, तो उन्होंने हम्म। एक बोल भी दिया था, अगर जो हमारे साथियों को दिल्ली हाँ, में ये तो पकड़ा है, गया है, अगर ये आज तो है तक ये। छोड़ा नहीं गया, तो हो हम्म। सकता वो रात तक दिल्ली पहुंच जाते। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि केजरीवाल उन सब से डर गया हो, या क्या कारण रहा होगा। देखो, हमें थाने में ले जाना, उनका तो बस यही था कि ऊपर से जो इनके पास जो एक आदेश आया कि भाई इनको यहाँ से उठाओ, उनका हाँ, यही मकसद था कि भाई इनको यहाँ से उठा के थाने में ले जाओ। पर लेकिन उन्हें ये हाँ। नहीं पता था कि भाई इसके पीछे पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब और पूरा देश लगा हुआ है। हाँ। ठीक है। और उनके इनके जो अगर हम अगर अब वो कहीं हमें ना कहीं रश्मि। समझ ये भी रहे हैं, जो ये इतना बड़ा षड्यंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ इनको भी आ गया कि आम जो लोग हैं वो जाग रहे हैं। हाँ, आम लोग, एक बात बताओ ना, जब अगर जबरदस्ती करेंगे ये लोग तो गांव गांव में, मतलब पूरे देश के गांव गांव में जब ये खबर पहुंचेगी, हर आदमी को पता लगेगा कि भाई ये जबरदस्ती आपके मौलिक अधिकार आपसे लिए जा रहे हैं, लिए नहीं मतलब छीने जा रहे हैं। ठीक है। हम्म। और आपके मौलिक अधिकारों का पूरा हनन हो रहा है। तो आप लोग भी मतलब देखते हो कि भाई अभी ये क्रांति इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये पूरे देश में फैल चुकी है, और बहुत जल्द ही ये क्रांति बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगी। बहुत ये, बड़े आंदोलन का रूप लेगी और ले भी चुकी है। क्योंकि हाँ एक हाँ, ले अपडेट और चुकी है, देना, एक एक अपडेट और देना चाहूंगा मैं। हम्म। कल जो डाटा गांव में जो महापंचायत हुई है, हाँ तो हाँ 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 हाँ। आपको पता होगा वहां पे उसका, तो तो बहुत बड़ा वहां पे फैसला लिया गया है। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब बहुत बढ़िया। कहीं भी हरियाणा के अंदर ना तो लॉकडाउन लगेगा, ना स्कूल बंद होंगे। और यही हम्म। संदेश अगर पूरे देश में जाए, जो हरियाणा ने कदम उठाया है, तो बहुत हम्म। ग्रेट। जो डाटा डाटा गांव ने जो कदम उठाया, उसके साथ मिलके हम्म। बाकी सभी जो अलग अलग गांव के सरपंचों ने ये फैसला लिया, तो हम्म। सबसे पहले तो मैं उस गांव को और गांव वासियों को सल्यूट करता हूँ। बहुत ही एक डाटा ऐतिहासिक गांव में, फैसला लिया गया है। हाँ, क्योंकि डाटा गांव में जो कल, ये फैसला तो बहुत पहले, मेरे ख्याल से बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। अब भी लिया तो बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहना चाहोगे। डाटा गांव में जो कल खाप पंचायतों की सभा हुई, तो वहां हम्म। पे बहुत खापों के प्रधान आए हुए थे, और मतलब हम्म। विभिन्न विभिन्न खाप के जो मतलब प्रधान आए हुए थे, उन्होंने एक मतलब अपना एक मतलब ज्ञापन, मतलब अपनी एक मांग रखी थी। तो उनके 9 पॉइंट थे। तो उसमें यही थे कि भाई एक तो जो स्कूल है, जो गांव में जो भी रूल, जो भी मतलब नियम बनेंगे, तो उसका फैसला पंचायत लेंगी, न कि सरकार लेगी। और ये बकायदा कानून में है। सरकारें सरकार का फैसला ग्राम पंचायत में नहीं मान्य होता। अगर ग्राम पंचायत ये बोले कि भाई ये फैसला आपका सही नहीं है, ग्राम पंचायत अपना फैसला अपने आप ले सकती है। तो बस कल यही हुआ कि भाई उन्होंने एक जो मतलब नियम बनाए हैं 9, तो उसमें यही है कि भाई एक तो जो स्कूल्स हैं वो हम अपनी मर्जी से बंद करेंगे, अपनी मर्जी से खोल लेंगे। जब हमें लगेगा कि भाई हाँ अगर कुछ ज्यादा दिक्कत है, तो वो बिल्कुल गांव बिल्कुल वाले बिल्कुल सही बताएंगे। बात है। तो हाँ, तो गांव वाले बताएंगे कि भाई सरकार को क्या करना है, ना कि सरकार हमें बताएंगी। ऊपर 10 15 20 लोग बैठ के ये कैसे बता सकते हैं कि भाई देश में ये अच्छा रहेगा, ये गलत रहेगा। अब ये जो बिल्कुल पीछे बिल्कुल। कृषि कानून आया था, इसमें आप देखो, क्या किसानों से पूछा गया कि भाई कानून लेके आए कि नहीं लेके आए, ये जो 3 कानून थे? बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल। क्योंकि जब लोगों के लिए कानून बन रहे हैं और लोगों से पूछते नहीं है, जनता के लिए कानून बन रहे, जनता से पूछते नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई ऊपर बैठे हुए लोग अपने हिसाब से कि भाई जनता को कैसे काबू में लाया जाए, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। और इनकी मनमानी का बहुत तगड़ा जवाब किसान आंदोलन ने दे दिया। और इससे भी बड़ा तगड़ा जवाब अब जनता देने को इस तैयार इनकी इनकी है। जो जबरदस्ती के, हाँ बिल्कुल तैयार है लोग। अभी जो परसों हुआ था दिल्ली में कि भाई इन्होंने वहां से उठाए हैं बस,
एक जगह से उठा दिए, बस इतना ही किया है। पर लेकिन लोगों में बहुत आ गए, और वो ये जो उठाने का कारण जबरदस्ती भी वाला। कहीं ना कहीं उठाने का कारण भी कहीं ना कहीं ये रहा होगा, क्योंकि वहां पे आते जाते लोगों को पता चल रहा था ये किस लिए बैठे हैं, और एक हाँ संदेश भी हाँ। जा रहा था कि ये इतने लोग बगैर सोशल डिस्टेंस, बगैर मुंह पे छिक्का लगाए ये बैठ सकते हैं, जब इनको कुछ नहीं होता, तो एक संदेश बगैर बताए भी वहां लोगों तक पहुंच रहा था। देखो लोगों के मन में ना मतलब दो चार डर हैं। एक तो ये कि भाई उनकी कहीं मतलब रोजी रोटी ना खत्म हो जाए, कि भाई अगर हमने ये मतलब ये नहीं लिया जो अभी इनकी जो पनीर बूटी टिक्का बूटी है, बूटी बूटी नहीं ली तो वही हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, हम मेट्रो में नहीं जा पाएंगे। बात ये तो डर फैला रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है कि लोग डर रहे हैं, लोग ना कि जानकारी लेने की बजाय लोग इनकी बातें मान रहे हैं। अगर लोगों के पास जानकारी नहीं है तो ये जैसे जानकारी नहीं कि फैला रहे। जैसे कि हरियाणा के लोगों में जागरूकता देखी गई है, उसके मुकाबले हाँ। दिल्ली में अभी भी बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप, जो इतना डर दिल्ली के लोगों में इस ज्यादा देखने को मिल रहा है? इसका इसका एक बिल्कुल साफ सा उदाहरण है, दिल्ली के लोग स्मार्ट ज्यादा हैं। ठीक है। और स्मार्ट का मतलब क्या है कि वो स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी ज्यादा देखते हैं। तो जो जो चीज है ही गवर्नमेंट के अंडर, और गवर्नमेंट जो चाहेगी वो उस पर दिखाएगी, और गवर्नमेंट वही दिखाएगी जो उसके भले के लिए है, और उसके भले के लिए ये है कि भाई जनता डरे। तो सारी चीजें लोगों को डराने के लिए है। अगर वो लोग ग्राउंड लेवल पे ये देखते कि भाई कितने केस इस बीमारी से आ रहे हैं, मतलब वो दिल्ली वालों की ये सबसे एक, आपको मैं एक बात बता दूं, वो अपने पड़ोसी की खबर भी न्यूज पे देखते हैं, अपने पड़ोसी के घर जाके नहीं देखते। तो इसलिए वो इतने स्मार्ट हो गए कि अगर पड़ोसी को बीमारी नहीं भी हुई, अगर उसके फोन में दिखा रहा है कि पड़ोसी को बीमारी होगी, तो वो मान लेते हैं। तो वो इतना ज्यादा विश्वास इन स्मार्टफोनों पे करना गलत है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके उसकी जांच करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो दिखा देते हैं उसको सच यानी कि मान लेना। हाँ हाँ। यानी कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते। इसका कारण कहीं ना कहीं देखो, टीवी और मोबाइल को मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल, मतलब सबसे मनमानी ज्यादा का जो नहीं। लोगों के अंदर डर फैलाने का काम किया है, इन मीडिया वालों ने किया है। सबसे बिल्कुल ज्यादा देखो इन्हीं की मीडिया। कोशिश रहती है, सारा दिन देखो सुबह से शाम तक ये डर फैलाने का काम ही करते हैं। अब आप फोन ही को ले मीडिया। लो, फोन आप मेरे पास मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या, 1 मिनट के लिए तो ये लोग क्या बोलते हैं, तो ये सब क्या है? ये डर फैलाने का जो इनका जो बिजनेस बोल बिल्कुल सकते हैं, तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज्यादा तो ये डर सब। फैलाने का बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ हाँ। अब ये तो नहीं होता ना कि भाई अगर ज्यादा लोग इस बारे में ये बोलेंगे कि भाई ये ठीक है, बात ये नहीं है कि कितने लोग बोल रहे हैं ठीक है, कितने लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी लेके वो जब बोल रहे हैं, वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई उनको दिखाया गया कि ये ठीक है। ये चीज मैं गलत मानता हूँ। ये चीज इसलिए गलत है कि आप पूरी पूरी जांच करके अगर आप बोल रहे हो कि वो ठीक है, तो आपका मत ठीक है। अगर आप बिना जांच करे आप दुनिया को देख के अगर ये बोल रहे हो कि भाई ये ठीक है या गलत है, वो फिर दोनों ही मत गलत है। इसको गलत कहना भी मतलब खाली मान के तो वो भी गलत है, और उसको अच्छा कहना बस खाली मान के तो वो भी गलत है। मानना नहीं है किसी की, अगर आपके पास कोई जानकारी मतलब आती है तो आप उसकी पूरी जांच करो। आपके पास बुद्धि दी है, इसलिए बोलते हैं कि हर इंसान के पास बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक एक जानकारी को वो मतलब परख सकता है कि भाई ये ठीक है, ये गलत है। और जब तक उसको ये ना हो कि भाई ये ठीक है गलत है, तो वो वो किसी भी निर्णय पे ना पहुंचे, और उस जानकारी को अपने तक ही रखे, आगे ना बताए किसी को भी। तो ये अच्छा रहेगा। एक तो क्या होता है कि लोग अभी जो भी मतलब बीमारी की जितनी मैं न्यूज मैं आती मैं हैं। बीच में आपको रोकते हुए एक बात सुनाना चाहता हूँ, शायद आपके पास ही कोई मैसेज आया होगा। जो गलियों के हम्म अंदर ये जो गाड़ी कचरा उठाने के लिए आती है, इनके ऊपर भी हम्म। इन्होंने ये माइक के साथ ये अनाउंस करते हैं, अभी आपको शायद सुनेगा भी, देखना ये कितना डर फैलाने की लोगों को कितनी कोशिश ये करते हैं। जो एक कचरे की गाड़ी जो आती है गलियों में कचरा उठाने के लिए, उसके ऊपर हाँ। भी इन्होंने अपने जो स्पीकर माइक लगाए हुए हैं, एक चिप फिट की है, जो बार बार बोलती है
कि आप ये सब करो, डराने के लिए लोगों को इतना कुछ किया हुआ है इन लोगों ने। तो सा, सारा आप ये सारा देखो, का सारा का सारा जो इनकी साइकोलॉजी है, इन्हें ये पता कि लोगों को ज्यादा बार बार एक ही चीज बताने से, सुनाने से वो चीज लोगों को सच लगने लगती है। तो इसलिए आप देख लो, ऊपर से ले ऊपर से लेके नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर एक आम आदमी तक, जिसको ज्यादा सोचने परखने का पता नहीं होता, और तो ऊपर से लेके नीचे तक बस यही बातें बोल रहे हैं। इनके पास सारे काम धंधे खत्म हो गए हैं, इनके पास बस एक ही काम बचा कि इस बीमारी की प्रमोशन करें। मैं तो यही बोलूंगा, प्रमोशन। और प्रमोशन प्रोडक्ट का होता है, किसी बीमारी का नहीं। अब यहाँ पे दो बातें क्लियर होती हैं। देखिए, नंबर एक, लोग जब केजरीवाल से मिलने जाते हैं, केजरीवाल वहां नहीं होता और 3 दिन तक वहां नहीं आता। और केजरीवाल को अगर आम लोगों से मिलने में दिक्कत नहीं है तो पुलिस को किसके कहने पर पुलिस ने जो ये कार्य किया, किसके कहने पर किया? अगर पुलिस को ऊपर से कोई हैंडल करता है तो ये बात साफ संदेश देती है कि ये लोग नीचे से अलग अलग हमें बांटने के लिए बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ ऊपर एक ही है, एक ही सारा पर्पज जो देखो, इनका है, एक ही हाँ पर्पज है हाँ, इनका। ये तो देखो, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि ये कैसे साफ हो सकता है। मतलब जो आपकी बात है मैं उसको बिल्कुल साफ ढंग से एक बार बता देता हूँ। ये क्या होता है, एक मिनट रुको, मेरे फोन में बैटरी थोड़ी कम है, अभी करते। देखो, जो भी नेता है या ये कोई भी है जितने, और आप बता रहे हो कि प्रशासन ने किसके कहने पर ये किया, प्रशासन हमेशा ही इन राजनीतिक जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, और हम उनकी सिक्योरिटी को खत्म कर रहे थे। ठीक है, और जब हम उनकी सिक्योरिटी को खत्म कर रहे थे, तो जो ये मतलब नेता हो गए जो कानून का मतलब गलत यूज करके इस प्रशासन को अपनी मुट्ठी में करके ये इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, ये इनको अपने पर्सनल काम कराते हैं। तो इन्होंने तो आप ये देख सकते हैं, प्रशासन आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता को तो ये भेड़ बकरी मानता है। आम जनता तो इसके लिए, आम जनता आम है, बिल्कुल, खाली ये तो ये आम तो है, जनता है ही नहीं। साबित हो चुका है आम ठीक है लोगों ना? के साथ। अब देखिए, जब ये एक महिलाओं पे अत्याचार कर सकते हैं, जो वहां पे बच्चे सखा जी के साथ आए थे उन पे अत्याचार करते हैं, जो जो वकील पे, जो पुलिस वाले अब जिस संविधान को लेके ये चलते हैं देख, और उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो चुका है। देखो, वकील संविधान हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों ने बताया है, ये खुद किसी संविधान का पालन नहीं करते। वकील, डॉक्टर और अपने धर्मगुरु जी। वकील साहब थे डॉक्टर क्या नाम है, साहिल गोयल जी। और और अपने डॉक्टर थे तरुण कोठारी। और और डॉक्टर अपने तरुण धर्मगुरु कोठारी जी थे। को तो चप्पल तक पहनने का मौका नहीं दिया उन्होंने। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो आदमी, जो जो अपने देश के लोग, जो एक डॉक्टर हैं, एक वकील हैं, एक धर्मगुरु हैं, जब उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा तो लोकतंत्र कहाँ है? और उनको तो सारी समझ है। जो शायद एक जो मतलब वकील होता है उसको पूरा मतलब पूरे मतलब प्रोसीजर का पता होता है कि भाई उसे क्या करना है, कहाँ बैठना है, कैसे क्या कार्रवाई होती है। जब उसके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम जनता को तो आप देखो कि ये कुछ भी नहीं। जब वकील तक को ये वहां से उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, एक डॉक्टर के साथ ऐसा करते हैं, और बाकी जो जनता उसको तो ये कुछ मानते ही नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र की पूरी धज्जियां बहुत ही जो ये शर्मनाक हादसा, कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल। थोड़ी बहुत शर्म होगी हम्म तो केजरीवाल को आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कहीं इन लोगों को शर्म बची है। इन्हें आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। शर्म देखो, राजनीति में वही लोग आता है कि जो जो मतलब बेशर्म हो जाए, जिसके पास जिसका जमीर खत्म हो जाए। देखो, वैसे तो राजनीति एक अच्छी चीज है, क्योंकि राजनीति के बिना कंट्रोल नहीं हो सकता, ये चीज है। पर लेकिन जब गलत लोगों के पास में इसका कंट्रोल आ जाता है तो फिर वो चीज, फिर जब ऊपर ही गलत लोग हैं तो फिर नीचे तक मतलब कैसे ये जो मतलब प्रशासन है वो मतलब अच्छा। आप ये चीज देख सकते हो, जब पुलिस वाला एक आईपीएस ऑफिसर अपनी डिग्री करके एक जो अपने देश का टॉप लेवल का जो पेपर होता है उसको मतलब पास करके वो
मतलब अपनी मतलब यूपीएससी में मतलब पास होता है और फिर उसके बाद में वो आईपीएस आईसीएस बनता है। अब उसको कौन आदेश देता है? एक कोई 5वीं फेल आदमी, कोई कोई मतलब 10वीं फेल आदमी जो भी मतलब नेता बन गया, वो उन्हें बताता है कि उनको क्या करना। असल में आप मतलब की दिक्कत यही से शुरू है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऊपर वालों का आदेश मानते हैं, वो उनकी बुद्धि को बिल्कुल परे कर देते हैं कि भाई आपको नहीं पता, हमें पता, जो 5वीं फेल है उन्हें पता, वो देश चला रहे हैं। अब जब देश 5वीं फेल 10वीं फेल, चलो मान लिया केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, पर लेकिन क्या किया वो, उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं देखिए, पढ़े लिखे का कोई हम्म, संकेत उन्होंने नहीं दिया जब वो वकील हाँ पे हाथ उठवा बस। सकते हैं तो, और महिलाओं पे, और यहाँ तक कि सुना कि हम्म, महिलाओं को वहां पे टॉयलेट तक के लिए जाने के लिए उन्होंने जाने हाँ नहीं दिया अंदर, और जो देखो बाहर भी टॉयलेट थे उनका। उनको भी लोग लगवा दिया। हम्म, तो क्या ये, मुझे नहीं लगता आम जनता के लिए पार्टी है, सिर्फ देखो नाम कहने के लिए ये जनता, आम जनता के लिए बस। उनका उनका मकसद सिर्फ ये था कि भाई इन्हें परेशान करके यहाँ से उठाया जाए। फिर दूसरे दिन की भी आपको तो पता ही है। और जब दूसरे दिन वहां पे थोड़ी सी बारिश होने लगी रात को, तो एक तिरपाल सा लेके आए थे, वो भी नहीं लगाने दिया कि भाई ये अपने आप ही परेशान होके यहाँ से उठ जाए। तो इनका तो पूरा पूरा मकसद यही था कि भाई इनको एक जो नॉर्मल, जो भी एक मतलब बेसिक जो नीड होती है, जो जरूरत होती है, वो ना दे के इनको इनको परेशान किया जाए और ये अपने आप उठ जाएंगे। पर लेकिन दिल्ली के जो भी लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की, उनका दिल से धन्यवाद। क्योंकि लेकिन एक बात तो मैं यहाँ उन पे, सबसे पहले आपने अच्छा याद दिलाया, तो मैं हम्म, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हाँ लोगों ने बिल्कुल उस बिल्कुल आंदोलन बिल्कुल। में इतना सहयोग दिया, साथ दिया। तो हम्म, हम्म, बहुत से लोग, लगता है जितनी जो जबरदस्ती ज्यादा है दिल्ली में, उसी के बावजूद भी बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं। तो पहले तो दिल्ली वासियों को मैं है दिल ऐसे। से सैल्यूट करता हूँ जो आप लोगों ने इतना साथ दिया। और एक, ज्यादा टाइम ना लेते हुए राकेश जी, लाइव थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं, कोई नहीं। जो हम बता चुके हैं, तो हरियाणा में एक मुहिम बहुत बड़े लेवल पे छिड़ चुकी है। अब किसी भी गांव में ज्यादातर लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब सरकार की हम्म, तानाशाही हरियाणा में तो ज्यादातर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सभी राज्यों से मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग भी मिलकर बढ़िया। इतना ये कदम उठाए जो हरियाणा में टाटा गांव में जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया हम्म, है, तो आप लोग भी इतना समझदार कदम बनना उठाए। सीखिए। देखिए, ये जो दिल्ली का जो हादसा रहा, क्लियर बता रहा है कि कहीं भी हम्म, संविधान की रक्षा ये लोग करने वाले नहीं है, संविधान को ये लोग हम्म, मानते नहीं है। संविधान सिर्फ हम लोगों को बताने के लिए शायद ये है, लेकिन ये किसी संविधान की जो रक्षा नहीं करते, ये क्लियर हो चुका है जब ये महिलाओं पे हाथ उठा सकते हैं, एक संत पे हाथ उठा सकते हैं, वकील तक को नहीं छोड़ते, डॉक्टर एमबीबीएस जो हैं उनको चप्पल तक पहनने नहीं दिया जाता। जो ये रवैया वहां का है, तो तानाशाही की तो हद हो चुकी है। अब आम जनता से ये अनुरोध है, तो हरियाणा ने तो बहुत अच्छा एक फैसला लिया है, आप लोग भी जाग गए। राधा जी, आप कुछ कहना चाहते थे बीच में? देखिए सबसे पहले तो ये बता दो कि जनता को थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जगाना होगा। मैं तो बिल्कुल एक ये, बिल्कुल, और देखिए आप लोग खुद समझोगे तो खुद कुछ होगा। और खुद भी जागना आपको पड़ेगा। बचने, और मैं और एक बात और बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना, तो उनके उनके पास ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये सबसे अच्छा सबसे मौका पहली है, बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मौका है। तो ये सबसे अच्छा मैं माफी मौका है देश चाहूंगा के लिए राकेश जी, काम। राकेश जी हम्म, माफी चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम था, और अच्छा ज्यादा अच्छा। ले चुके इतना लंबा। हो सकता है तो हम्म, शाम को मैं एक लाइव करूंगा, नहीं तो मिलते हैं कोई फिर। नहीं। तो इतना ही संदेश मैं आपके आपसे पूछना चाहता था, आपके थ्रू हम्म। मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि हरियाणा में मैं जो एक बस ए, ऐतिहासिक, हाँ हाँ बोलिए। एक मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा। एक तो मैंने ये बोला कि भाई ये देश के लिए काम करने का बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये मानते हो, देखो मैंने ये बोला कि ये लोग मतलब कि जो लोग ये मानते हैं कि भाई वो रोड पे उतर के ही हमारा साथ दे सकते हैं या फिर वो अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग
सड़क पे ना आ सकते हो। देखो 3 तरह के प्रयास होते हैं, तन से, मन से, धन से। ठीक है, जिस भी आदमी को जैसे भी अच्छा लगे वो रोड पे आ सकता है, जिसको अच्छा लगे वो अपने विचार रख सकता है, वो अपना धन भी दे सकता है। अगर भाई किसी को ये लगता हो कि भाई वो नहीं आ सकता, तो मतलब जैसा भी हो आप उन लोगों का साथ अवश्य दें जो समाज के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा ये कि वही जो लोग समाज के लिए अच्छा, जो समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो हर नागरिक को जागरूक बनाना चाहते हैं, आप उस आदमी का अवश्य साथ दें, अपनी बुद्धि को जगाएं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी हो आप एक अच्छे नागरिक बने और दूसरों का भी साथ दें अच्छे नागरिक बिल्कुल बनने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय और बाय बाय बाय। दोस्तों, एक जो बहुत अच्छा जो संदेश है, आप ऐसा नहीं है हम्म कि सड़कों पे आके ही आप, जो लोग नहीं आ हम्म। सकते वो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो इसकी जानकारी ले बिल्कुल वही सकते वही हैं। वही। सर्च करिए आप, या कोई जानकारी नहीं है तो आप हमसे पूछिए, आप मिल सकते हैं। अ, और ये आवाज उठाना, आप बहुत रास्ते हैं, आप पड़ोस में किसी को समझा सकते हैं, आप अपने परिवार को समझा सकते हैं, रिश्तेदारों को समझा सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू समझा सकते हैं, फेसबुक लाइव आके समझा सकते हैं, जो व्हाट्सएप आप उस पे समझा सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो ज्यादा खुल के यूट्यूब पे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इस चीज का खुलासा करने की कोशिश करते हैं तो हम तो मेन टारगेट बने हुए हैं, हमारी तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। तो आप लोग ऐसा कर और सकते हैं, जिस तरह भी जितना भी हो सके आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। एक एक बात और बता दो रणबीर भाई कि भाई जिस भी हमारा जो भी मतलब व्यूअर है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त, अगर किसी को भी किसी भी चीज की अगर जानकारी चाहिए कि भाई इस बीमारी के बारे में, अपने मौलिक अधिकार के बारे में, तो वो प्लीज कमेंट करके बता दे, तो भाई हम उसको वो जानकारी पहुंचा देंगे। ठीक है, ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग हम्म डरना, ये नाजायज चीजों से आप छोड़ दीजिए। और हम्म। ये जो मुंह पे छिक्का आप लगाते हैं, देखिए खुल के सांस लीजिए, जिंदगी को भरपूर जिए। आप ऑक्सीजन को इस पे खुल के लें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। इस पे इस पे कभी फिर बात हाँ करेंगे, जी, हाँ इस फिर पे कभी बात मतलब करते एक हैं। स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हाँ। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। तो स्वस्थ रहें, इन राजनीति पार्टियों की बातों में मत आए, ये सब दिखने में अलग हैं। सभी एक ही, वो हरियाणा में बोलते हैं कि थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो ये सब चोर क्लियर चोर हो चुका मसेरे है। भाई भी एक कहावत है, एक कहावत है ना कि चोर चोर मसेरे भाई, तो ये बिल्कुल सही है। कहावत कहावत तो बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो क्योंकि इनको आप अगर लोग, लूटना है जनता को, तो भाई एक साथ होना पड़ेगा ऊपर इनको, नहीं तो फिर इन खुद के ही झगड़े हो जाएंगे ना इनको, नहीं तो। हाँ चलो ठीक है बिल्कुल। रणबीर भाई। ओके ओके राकेश जी, ओके। तो आप लोगों को यही संदेश देना था। आप लोग इनकी बातों में मत आए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, इनकी बातों में बिल्कुल मत आए। और ये सभी मिले हुए हैं। हाँ, हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग अलग अलग दिखते हैं, कहीं ना कहीं ये एक एक ही है। हर तरह से ये एक ही है। हमें बस एक बेवकूफ बनाया इन्होंने, हर चीज के लिए, हर चीज में लड़ाते हैं हमको, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पे। अ, तो ये हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। आप लोग को कुछ जिंदगी में करना तो अपने रास्ते खुद खोजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।